एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी रोज कान्हा जी को नहलाता और बड़े ही भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार न करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने रोज की तरह कान्हा जी को माला पहना दी, परंतु जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा, माला उतार कर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा, क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतार कर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। यह सुनकर पुजारी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? अगर राजा ने देख लिया तो वो मुझे मरवा ही डालेंगे। डर के मारे पुजारी ने माला उतार कर वापस कान्हा जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो रोज की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतार कर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफ़ेद बाल राजा ने देख लिया। तभी वो समझ गए कि पुजारी ने ये माला पहले खुद पहनी थी और फिर उसे वापस कान्हा जी को पहना दी। राजा इस बात पर क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा, माला पर सफ़ेद बाल कहाँ से आया? राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कान्हा जी का है। अब तो राजा गुस्से से लाल पीले हो गए, क्योंकि कान्हा जी तो भगवान है और उनके सफ़ेद बाल कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद वह आएंगे और देखेंगे सफ़ेद बाल सच में ही कान्हा जी का है या पुजारी झूठ बोल रहा है। अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। इतना कहकर राजा चला गया। अब पुजारी का रो रो कर बुरा हाल था। उसने रोते रोते कहा, हे कान्हा जी, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हो गई है। मुझे अपने गले की निकली माला आपको नहीं पहनानी चाहिए थी, पर मैं क्या करता। उस समय मेरे मन में लालच आ गया था कि कभी आपके गले की निकली हुई माला मैं भी पहन सकूं, क्योंकि अब तो आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूं। अब आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अब आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो कल मुझे फांसी हो जाएगी। पुजारी पूरी रात रो रो कर यही कहते रहे। सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा, आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो उसने देखा कि प्रभु के सारे बाल सफ़ेद हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने बालों को रंग दिया है। सच जानने के लिए राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ दिया। जैसे ही बाल टूटा, प्रभु के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों से लिपट कर माफ़ी मांगने लगा। तभी मूर्ति से आवाज़ आई, राजा, तूने मुझे आज तक सिर्फ पत्थर की एक मूर्ति समझा, इसलिए अब मैं तेरे लिए एक पत्थर ही रहूँगा। लेकिन पुजारी ने मुझे हमेशा भगवान की तरह पूजा है, इसलिए उनके लिए मुझे अपने बाल सफ़ेद करने पड़े। इसलिए कहते हैं, अगर मन सच्चा हो तो पत्थर की मूर्ति में भी प्राण आ जाते हैं। और वैसे भी भगवान अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं। राधे राधे सभी को।